और अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में प्रदेश का विकास लगातार हो रहा है। विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा में कृषि को अधिक लाभकारी, आधुनिक और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। कई स्तरों पर तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विजन 2047 के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती, मिट्टी की सेहत, इसके अलावा जल संरक्षण, साथ ही साथ आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कई बड़े फैसले लिए हैं। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। विजन 2047 के लक्ष्यों पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। हर किसान तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश। खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने पर जोर। हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री घोषणाओं, बजट घोषणाओं और संकल्प पत्र में शामिल योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि विजन 2047 केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य का रोड मैप है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय सीमा के भीतर योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, जिससे हर किसान तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और खेती अधिक लाभकारी बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी करना और आधुनिक तकनीकों के जरिए कृषि को भविष्य के अनुरूप तैयार करना है। सरकार की ये पहल कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत कोशिश मानी जा रही है। 1,40,000 एकड़ भूमि को सेम मुक्त बनाने का लक्ष्य। सैटेलाइट से होगा सेम प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी। 15 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी होंगे। मिट्टी जांच अभियान से जुड़ेंगे छात्र और युवा। बैठक में सेम प्रभावित भूमि को खेती योग्य बनाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष 1,40,000 एकड़ भूमि को सेम मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो, इसके लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करने और सैटेलाइट के माध्यम से नियमित निगरानी की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। वहीं सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत प्रदेश में 15 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया। पहले चरण में लाखों मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अभियान से स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों और ग्रामीण युवाओं को जोड़ने की बात कही, जिससे नई पीढ़ी कृषि विज्ञान को समझ सके। साथ ही जिन जिलों में यूरिया की खपत अधिक है, वहीं मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए किसानों को जागरूक करने की रणनीति बनाने के निर्देश भी दिए। प्राकृतिक और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। 10 जिलों में ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था। हिसार और गुरुग्राम में बनेंगी अलग अलग मंडियां। हैफेड करेगा खरीद, बिक्री और मार्केटिंग। हरियाणा सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठा रही है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 10 जिलों में प्राकृतिक और ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की जा रही है। हिसार और गुरुग्राम में अलग अलग मंडियां बनाई जाएंगी, जबकि अन्य मंडियों में इनके लिए अलग स्थान निर्धारित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि प्राकृतिक और जैविक खेती से तैयार फसलों की खरीद के लिए अलग रजिस्टर रखा जाए और हैफेड के माध्यम से इनके विपणन, खरीद और बिक्री की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरकार का मानना है, इससे प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को उचित बाजार मिलेगा और उन्हें बेहतर दाम भी मिल सकेंगे। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। DSR तकनीक अपनाने पर सरकार का जोर। पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने का लक्ष्य। किसानों को मिलेंगी आधुनिक कृषि मशीनें। ड्रिप सिंचाई और फसल वृद्धिकरण को बढ़ावा। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए बैठक में डायरेक्ट सीडेड राइस यानी DSR तकनीक को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। वहीं पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य के साथ जागरूकता अभियान और आधुनिक कृषि मशीनों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया।
पंजाब सीमा से लगे जिलों में रीपर सहित आवश्यक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ड्रिप सिंचाई और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का फोकस जल संरक्षण, लागत में कमी और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस। दलहन, बागवानी और नई फसलों को मिलेगा प्रोत्साहन। हिसार में लगेगा विशेष कृषि मेला। आधुनिक तकनीक से खेती होगी और मजबूत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा विजन 2047 का मूल उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध बनाना है। इसके लिए दलहन, बागवानी और अन्य लाभकारी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाए। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से हरियाणा की कृषि अधिक आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों से साफ है कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास की दिशा में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।